कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों अपना जो एग्ज़ाम जो पेपर हैं वो कुछ इस प्रकार से चल रहा था कि अपन ने यहाँ पे मानसिक योग्यता परीक्षण के सवाल कर लिए थे बच्चों। अपने जो कितने आए थे बच्चों यहाँ पे, तो उसके लगभग लगभग 40 नंबर के रहे थे बच्चों। वो 40 क्वेश्चन थे 50 नंबर के। तो बच्चों उसके बाद अपना भाषा परीक्षण का तीसरा खंड चालू होता है। सेकंड खंड में बच्चों अपना ये जो अंक गणित था, तो इसको अपन अभी इसके सवाल हैं तो वो सवाल करेंगे अपन आगे। तो बच्चों उससे पहले अपन खंड तीसरा कर लेते हैं। इसमें भाषा परीक्षण के 4 अनुच्छेद आएंगे बच्चों। ऐसे 4 अनुच्छेद आएंगे तो चारों के बच्चों लगभग लगभग 25 नंबर आपके रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है यार देखो, इस खंड में 4 अनुच्छेद है ना। ऐसे 4 अनुच्छेद, एक तो ये हो गया है ना, ठीक है। दूसरा ये तीसरा बच्चों यहाँ पे है, ये तीसरा, और ये चौथा है ना। 4 अनुच्छेद है, चारों के उत्तर अपन यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार निकल के आते हैं बच्चों। एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना आप। पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं इसको, है ना। जो क्या लिखा है अपना, इसको अपन गद्यांश भी बोलते हैं बच्चों, एक छोटा सा मिनी पार्ट भी बोलते हैं ना। मिनी पार्ट जो आपका लेसन होता है ना, उस टाइप से, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। पुस्तकें मानव प्रयत्नों में सर्वाधिक समय तक रहने वाला उत्पाद है। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्ति क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती हैं, जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। कि विचार मुद्रित प्रश्नों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन के बाहर अनुचित उत्पादों को बाहर कर देती है। साहित्य में ऐसी कोई चीज़ अधिक जीवित नहीं रहती है जो कि अच्छी न हो, परंतु पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य को सदा सहायता की है। इसके आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों की ओर बड़ी सावधानी से रखता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया था अपना अनुच्छेद, यानी कि लेसन पूरा हो गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तक सबसे कृतज्ञ हैं। ध्यान रखने वाली, अनुचित समय खर्च करने वाली या उपयोगी। बच्चों यहाँ पे जो पुस्तक है वो उपयोगी है ना। पुस्तक सबसे कृतिक उपयोगी कृतियाँ हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाले नहीं बच्चों, यहाँ पे उपयोगी हैं, ठीक है। पुस्तकों के बिना जीवन अधूरा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अपना देख लेते हैं सेकंड वाला। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण से बची रह सकती हैं क्योंकि उनमें लेखक का मन, महान विचार, अनुचित उत्पाद और यहाँ पे क्या है, मुद्रित सामग्री। देखो बच्चों यहाँ पे जो अच्छी पुस्तकें होती हैं, देखो बच्चों, किंतु अच्छी जीवित रहती हैं, ठीक है। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं करने देते बच्चों। इसका जो उत्तर होगा, क्योंकि बच्चों उनमें महान विचार होता है। क्या होता है बच्चों, महान विचार होते हैं, इसलिए जो पुस्तकें वो जीवित रहती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। अनुचित है ना, अनुपयुक्त, अनुचित का समानार्थी है अनजान, ठीक है बच्चों। बच्चों इसका जो अनजान तो नहीं होगा, परंतु इसका जो राइट आंसर है वो बच्चों डी वाला है, अनुपयुक्त होगा। अनुचित का समानार्थी क्या होता है बच्चों, अनुपयुक्त है, ठीक है। विश्व अपने पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि, विश्व अपने पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि उनमें क्या होता है। देखो बच्चों, आश्चर्य नहीं है कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से संभालता है क्योंकि अनेक क्षेत्रों में मनुष्य को सदा सहायता करती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर बच्चों को क्या है। मानवीय प्रयासों का उत्सव मनाती हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, समय से परे होते। बच्चों इसका राइट आंसर होगा विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। जो पुस्तकें हैं वो कई क्षेत्रों में जो उनको बचा इसलिए वो कई प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद में ढहना शब्द का उपयोग क्या होता है बच्चों। ढहना यानी कि बिखर जाना। क्या होगा इसका, बिखर जाना। बच्चों सेकंड अपना देख लेते हैं गद्यांश क्या है। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है, ठीक है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है, न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर, कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने की सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों से अन्वेषण के प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं, वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीन जैसे ही दिखाई देते हैं। बच्चों यहाँ पे हो गया ये पूरा अपना गद्यांश, है ना।
चलो इसको बच्चों इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या क्या इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, थका का समानार्थी शब्द है। बच्चों थका का समानार्थी शब्द होगा अपना निढाल। क्या होगा बच्चों, निढाल होगा इसका समानार्थी। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वे यंत्र हैं, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते हैं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो बच्चों देखा जाए तो जो रोबोट है वो कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पालन करते हैं। ठीक है, इसका क्या है, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं है। कार्य बनाना, बच्चों को पढ़ाना, घर की साफ सफाई, टेलीफोन कॉल को उत्तर देना, कार्य बनाना। तो बच्चों इसका राइट आंसर देखो बच्चों, देखा जाए तो अब जो रोबोट है वो सभी काम करते हैं, परंतु इस हिसाब से देखा जाए, इस जो यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसके हिसाब से देखा जाए तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों को पढ़ाना। क्या होगा, बच्चों को पढ़ाना इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि बच्चों अब तो रोबोट पढ़ाने लगे हैं, परंतु जो अब इस पैराग्राफ को देखें तो इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है ना, इसका विपरीत है। खतरनाक का बच्चों क्या होगा, सुरक्षित होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सुरक्षित होगा। खतरनाक का इसमें विलोम पूछा है, विपरीत पूछा है। ठीक है, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, रोबोट कुछ उपयोगी होते हैं। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये तो ठीक है बच्चों। रोबोट बहुत उपयोगी है, रोबोट गलतियां नहीं करते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो रोबोट मानव जैसे दिखाई देते, बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कथन सही नहीं है। देखो अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, परंतु बच्चों अपना पैराग्राफ देखें तो इसमें भी तो लिखा हुआ है अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, है ना। अधिकांश रोबोट मानव जैसे, परंतु बच्चों जो अपना इसके उत्तर आंसर देखें तो इसका जो उत्तर आंसर बच्चों यही निकल के आ रहा है कि अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट कुछ यंत्र जैसे दिखाई देते, बिल्कुल रोबोट गलतियाँ नहीं करते हैं। हाँ, रोबोट कुछ उपयोगी होते हैं, बिल्कुल उपयोगी होते हैं। अधिकांश रोबोट मानव जैसे हाँ ठीक है बच्चों, ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये तो अपने 2 गद्यांश, और जो 2 गद्यांश है वो अपन कल देखेंगे। आप ज़रूर देखना है क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। धन्यवाद।